हरियाणा के रोहतक जिले में 3 दिन पहले गोलीकांड को अंजाम दिया गया और अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके बाद फिर से मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल हुआ ये कि ये मामला है दुल्हन गोलीकांड, जिसके मुख्य आरोपी साहिल को पुलिस ने आखिरकार यूपी से पकड़ लिया। पुलिस की 4 टीम आरोपी को पकड़ने के लिए लगी हुई थी। साहिल को CIA 2 की टीम ने पकड़ा है। इस केस में अभी कई आरोपी फरार हैं। बुधवार देर रात यानी कि 1 दिसंबर को भाली आनंदपुर गांव के पास तनिष्का नाम की एक लड़की को गोलियां मार दी गई थी, जो कि दुल्हन थी। वो PGMS में फिलहाल भर्ती कराई गई है, वहीं उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले हुआ ये कि भाली आनंदपुर गांव के बाहर जो ये दुल्हन गोलीकांड केस सामने आया है, उसमें नाबालिगों को CIA 2 की टीम ने अरेस्ट कर लिया था। दोनों नाबालिग सुबह से ही इस शादी के फंक्शन में घूम रहे थे और इन्होंने ही शादी से जुड़ी पूरी जानकारी, जैसे कि दूल्हा दुल्हन की का वरमाला कब हो रहा है, कब उसकी विदाई होने वाली है, ये सारी जो बातें हैं वो मुख्य आरोपी को बताए जा रहे थे। जब पूछताछ की गई तो पाया गया कि मुख्य आरोपी साहिल भी इस शादी समारोह में शिरकत करने आया। DSP महेश कुमार की माने तो जिन 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया है वो सांपला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गोलीकांड की साजिश में शामिल होने का दोनों पर आरोप लगाया गया है। अब तक जो जांच हुई है उसमें जानकारी मिली है कि वारदात में कुल 5 आरोपी शामिल थे और सभी शादी में आए थे। शाम के वक्त आरोपी साहिल, जो कि मुख्य आरोपी है, उसके साथ एक और वहां से निकल चुके थे। मतलब साहिल और एक और दोनों वहां से निकल चुके थे और फिर वे अनाज मंडी गए और वहां प्रॉपर्टी डीलर की उन्होंने इनोवा कार लूट ली और शादी में शामिल तीसरे साथी को पकड़े गए। दोनों नाबालिग बाइक पर साहिल और दूसरे साथी के पास सांपला से खरखौदा रोड पर छोड़ा। इसके बाद दोनों ही नाबालिग शादी में लौट आए और साहिल साथ ही उसके 2 साथी कार में सवार हुए और पहुंच गए भाली आनंदपुर गांव के बाहर। दूसरी तरफ दोनों नाबालिग बताते रहे कि जयमाला हो गई है और अब विदाई होने वाली है। नाबालिगों ने दुल्हन की गाड़ी का नंबर भी बताया, यहाँ तक कि पहचान भी बताई कि गाड़ी कैसी दिखती है, क्या है। बाल सुधार गृह में दोनों नाबालिगों को फिलहाल भेज दिया गया है और बाकी के फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए जो है दबिश दी जा रही है यहाँ वहाँ। दरअसल सांपला की रहने वाली तनिष्का की शादी 1 दिसंबर को भाली आनंदपुर गांव के रहने वाले मोहन के साथ कराई गई और विदाई के बाद दुल्हन अपने ससुराल कार से जा रही थी कि भाली आनंदपुर गांव के पास जब उनकी कार पहुंची तो इनोवा कार सवार 3 लोगों ने दुल्हन की कार को रुकवाई और फिर धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। साहिल को लेकर कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार में उसने ससुराल जा रही तनिष्का पर गोलियां चलाई, गोलियां दागी। तनिष्का जिंदगी और मौत के बीच फिलहाल जूझ रही है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर साहिल ने इस वारदात की प्लानिंग की और अंजाम दिया। और इस पूरे मामले में जो बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई है वो ये कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ तो रही है तनिष्का, लेकिन उसको इस पूरी घटना के दौरान 5 गोलियां लगी हैं, लेकिन फिर भी वो जो है पति मोहन के चिंता में लगी हुई थी। और यही वजह है कि अस्पताल में भी डॉक्टर दुल्हन की हिम्मत देखकर बहुत ही हैरान हो गए। अस्पताल में दर्द से कराह तो रही थी तनिष्का, पर फिर PGI पहुंचने तक उसने अपने पति के बारे में 5 दफ़ा पूछा। उसने पूछा बार बार, आप तो ठीक हो ना, आप तो ठीक हो ना। फिलहाल PGI में डॉक्टरों ने तनिष्का की 4 गोलियां निकाल दी थी। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी साहिल एक खास समुदाय से बिलोंग करता है और इस पर लूट, स्नैचिंग, बाइक चोरी करना जैसे 6 केसेस दर्ज हैं। एक मुकदमे में वो भगोड़ा भी बताया गया है। ऐसी कई खबरें हैं जो कि सनकी आशिकों की हरकतों से पटे हुए हैं, जिसमें न जाने कितनी लड़कियों को या तो जान गंवानी पड़ती है या फिर लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहती है। ऐसा ही कुछ ये जो हरियाणा का मामला सामने आया है, ऐसा ही कुछ मामला दिखता है।
और भी कई मामले हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में औरैया डिस्ट्रिक्ट से एक खबर आई थी हाल ही में, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जहां अपनी ही मौसी की बेटी को एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने जान से मारने के लिए उस पर गोली चला दी थी। आरोपी युवक को पुलिस ने तमंचा समेत उसे तब अरेस्ट किया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस अब आगे के लिए एक्शन लेने लगी है। पूरा मामला 30 नवंबर का है, अजीतमल कोतवाली एरिया के पचदेवरा का है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में भी एक ऐसे ही खबर सामने आई, जिसमें जब 2 दिसंबर को एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने 21 साल की लड़की को गोली मार दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने तो लड़की के भाई और मां पर हमला किया था, पिस्तौल का जो बट होता है उससे, मतलब उन दोनों पर भी हमला किया है। पहले उस लड़की को भी मार डाला और फिर मौके से फरार हो गया। सूचना पाते ही पुलिस के आला ऑफिसर्स जो हैं मौके पर पहुंचे, फिर आरोपी का जो है घर उसको जमींदोज कर देने का आदेश दिया। ये मामला सागर के मोती नगर थाना एरिया के पगारा का है। युवक 4 महीने पहले भी युवती की हत्या की कोशिश कर चुका था। उसके हाथ की नस काटकर उसे मार देना चाहता था। ऐसे ही कई मामले देखने को मिलते रहे हैं, जिसमें जो सनकी आशिक कथित तौर पे जो ये होते हैं वो निशाना मासूमों को बनाते हैं। खैर, आगे देखते हैं कि जो तनिष्का है उनकी हालत कैसी आगे होती है और जो बाकी के फरार आरोपी हैं उनको कब तक पुलिस पकड़ पाती है और साहिल के साथ क्या होता है। ये सब कुछ अभी बना हुआ है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस खबर पर बने रहेंगे।